क्या कभी किसी ने आपको बुरा बोला है या आपकी बेवजह निंदा की है? ऐसे में आपने उस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्स दिया था? क्या आपने भी उसे उल्टा जवाब दिया था या उसे खरी खोटी सुना दी थी? लेकिन उसके बाद आपका मूड सारे दिन के लिए खराब हो गया होगा या उस रात को आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेखक कहते हैं कि हम ऐसा बर्ताव इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आदमी की गलत बात से हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम दूसरे आदमी को उल्टा जवाब देते हैं ताकि वो भी हर्ट फील करे। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी के बुरा बोलने के बाद भी उन्हें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, बल्कि स्माइल करके पहले की तरह अपना काम करते रहते हैं। कुछ लोग तो डरपोक होने की वजह से ऐसे करते होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वो नेगेटिव लोगों की बातों में जरा भी नहीं प्रभावित होते। ऐसे में उनका मूड ठीक रहता है और फालतू लोगों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। आप भी इस बुक को पढ़कर या इसकी समरी को पढ़कर ऐसा करना सीख सकते हैं, क्योंकि फालतू की ईगो पालना बेकार है। इससे हमें ही नुकसान होता है और हम अपने गोल को पाने से चूक सकते हैं। कितना अच्छा होगा अगर हम भी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाए ताकि हम भी हर्ट फील ना करें। इस समरी को पढ़कर ये आप सीक्रेट जान जाएंगे। इस समरी को आसान बनाने के लिए मैंने इसे कुछ लेसन में बांट दिया है। आइए पढ़ते हैं। लेसन 1, 3 फेसेस ऑफ ईगो। इंसान जीवन में हमेशा 3 चीजें करता ही रहता है। पहला, कोशिश। हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। दूसरा है सफलता। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है, इससे कई बार हमें अहंकार आ जाता है। तीसरा, असफलता। कुछ कामों में हमें असफलता मिल जाती है, इससे भी हमारा कई बार ईगो हर्ट हो जाता है। हम जो भी कोई गोल पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारे ईगो का ही रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरे से आगे ही रहे। अगर हम सफल हो जाते हैं और विनम्र ना रहें तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, लेकिन इससे समाज में हमारी बुरी इमेज बन जाती है। जैसे गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाती है, ऐसे ही ईगो का भी आदमी के व्यवहार से पता चल जाता है। लेकिन लोग ईगोइस्ट को कभी पसंद नहीं करते और देर सवेर ऐसे आदमी का अहंकार टूट जाता है। बहुत से पॉलिटिशियंस इसका एग्जाम्पल है। एक बार सत्ता पा लेने के बाद वे सोचते कि वही सर्वोपरि है, फिर वे कभी जनता के बीच नहीं जाते। वे सोचते कि अब तो ये लोग उनके गुलाम हैं, लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है। और कितनी बार बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाता है। कितना अच्छा हो अगर ये नेता ऐसे विनम्र रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, इससे लोग बार बार उन्हें ही वोट देंगे। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारी ईगो को ठेस लगती है। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े वीआईपी है और असफलता को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। जब कोई असफल हो जाता है तो इसे अपनी बेइज्जती समझता है। वह सोचता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इंसान तो ब्रह्मांड में केवल एक तिनके मात्र है। कल ही कोई तूफान या भूकंप आ जाए या कोई महामारी फैल जाए तो सारी मानव जाति पल भर में गायब हो जाएगी। ये सब चीजें ना राजा को बख्शेंगी ना रंग को। इसके लिए ना जीत मायने रखती है ना हार। सिकंदर ने 25 साल में ही आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब वह यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना बेकार है। हमारी हार भी यहीं रह जाएगी और जीत भी। कभी ये ना सोचो कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। सच बताऊं तो किसी के पास इतना समय नहीं है। सबके अपने दुखड़े हैं, सब अपने काम में बिजी हैं। कोई कुछ बोलेगा तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर सब कुछ भूल भाल कर किसी और काम में लग जाएंगे। टीवी न्यूज को ही देख लीजिए। किसी सेलिब्रिटी की न्यूज आती है तो 2-4 दिन बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन फिर जब कोई दूसरी न्यूज आती है तो लोग पहले वाली को भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ होता है। इसलिए ये ना सोचे कि लोग हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। लोगों को अपने कामों से फुर्सत नहीं होती। इसलिए सक्सेस या फेलियर में ईगो पर बात ही ना लाए। ना खुशी से पागल हो जाए ना गम में डूबे रहे। दोनों में बैलेंस बनाकर जिए। लेसन 2, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए लेखक ने कुछ तरीके बताए हैं। पहला, साइलेंस। अगर कोई भी क्रिटिसाइज करे तो आप शांत रहकर बस अपना काम करें, उससे आर्गुमेंट ना करें। आर्गुमेंट करने से आपका ही कीमती समय बर्बाद होगा, उससे आपका मूड भी स्पॉइल हो सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा साइलेंट रहे। वैसे भी कहा जाता है साइलेंट इज पावर। पॉइंट 2, इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी ना सोचे कि आप कोई सेलिब्रिटी या वीवीआईपी हैं और सारे लोग आपको देख रहे हैं। इससे आप हमेशा दूसरों की नज़र में अच्छे बने रहना चाहेंगे। थोड़ी भी असफलता या त्रुटि हो जाने पर गुस्से या शर्म से भर जाएंगे और फिर ऐसा काम करेंगे जिससे सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है तो ये ना सोचते रहिए कि आपकी ड्रेस को ही लोग देख रहे होंगे। अगर लोग ड्रेस की तारीफ करें तो थैंक यू बोलकर आप अपने काम में आगे बढ़ जाइए। लेकिन किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो उससे बेइज्जती महसूस ना करें, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर आप अपना काम करते रहे। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना होता है तो वो बोलता ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर वो खुद अपने काम में बिजी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है यूथाइमा।
यूथाइमा का मतलब है कि बाहर के एनवायरनमेंट का अपने काम पर असर ना पड़ने देना। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ देना चाहिए या बिना परेशान हुए अपना पूरा ध्यान ऑपरेशन पर लगाना चाहिए? ऐसे ही आपके आसपास कैसा माहौल भी क्यों ना हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी है लेकिन आप गरीब परिवार या बैकग्राउंड में रहते हैं, तो सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे। अगर भाग्य को कोसते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। एथमा की अप्रोच हर फील्ड में लगाई जा सकती है। चौथा पॉइंट है ह्यूमिलिटी। कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, हमेशा शांत और विनम्र बने रहे। दूसरों के हमेशा काम आए, इससे आप और भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेसन 3, सैम रॉक्स फॉर्मूला। सैम रॉक्स अमेरिका के मिक्स मार्शल आर्ट के महान खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला था किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला हमेशा उससे बेहतर खिलाड़ी से करवाया जाता था। इससे उस खिलाड़ी में ईगो नहीं आता था। उसे लगता था कि अब वो सब कुछ नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर अभी कोई है, और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेता था। जब वो उतना अच्छा हो जाता था तो वो पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था। इससे वो खिलाड़ी अच्छे से अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ब्लॉग 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई दूसरा ब्लॉग 30,000 रुपये पर मंथ भी कमा रहा होगा। आप भी उससे प्रेरित होकर और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही आप लाखों के रिवेन्यू तक जा सकते हैं। लेसन 4, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा स्टूडेंट बने रहे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर रिटायर भी हो गए हो तो स्विमिंग सीख लीजिए या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। जॉब लग गई है तो साथ साथ नया बिजनेस या ब्लॉग लगाना सीख लीजिए। ब्लॉगिंग सीख गए हो तो सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट करना सीख लीजिए। ऐसे ही सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैशन। जिस भी चीज में आपका पैशन हो, आपको वही करना चाहिए। गाने का शौक है तो संगीत की शिक्षा ले लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या टीचर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम अपने शौक की चीज सीखते हैं तो हमें वो बोझ नहीं लगता। आजकल बहुत से पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती म्यूजिक, पेंटिंग आदि की क्लासेस में भेज देते हैं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है या पेरेंट्स को उनका शौक होता है। खुद तो उन्हें मौका नहीं मिलता, इसलिए अपने बच्चों पर वो अपना सपना थोपते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे बच्चा सीख तो जाता है, लेकिन आगे चलकर उसकी कला फेक लगती है, क्योंकि वो दिल से नहीं आती। इसलिए पहले बच्चे का पैशन जान लीजिए, तभी उसे उस फील्ड में प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो आपकी लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेंटर तभी आपको अपना सीक्रेट बताएगा जब आप विनम्र रहेंगे और अहंकार या ईगो नहीं पालेंगे और मेंटर का आदर करेंगे। ऐसे में मुझे एक रामायण की घटना याद आती है। युद्ध में राम के तीर से घायल होकर रावण धरती पर गिर पड़ा था। वह मरने ही वाला था। तभी राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण प्रकांड ज्ञानी है, इसलिए जाओ अंत समय में उससे कुछ ज्ञान ले लो। लक्ष्मण गया और रावण के सर के पास खड़ा होकर बोला, हे रावण, जाते जाते कुछ ज्ञान की बात करते जाओ। लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस राम के पास आकर बोला कि रावण ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी राम ने लक्ष्मण से पूछा कि वह रावण से बात करते वक्त कहाँ खड़ा था। जब लक्ष्मण ने कहा कि वह उसके सिर के पास खड़ा था, तब राम ने लक्ष्मण को दोबारा जाने के लिए कहा और बोले, इस बार आप रावण के चरणों के पास खड़े होना। लक्ष्मण को यह बात समझ में आ गई। वह फिर से जाकर रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गया और उसे प्रणाम करके विनम्रता से ज्ञान की याचना की। इस बार रावण ने लक्ष्मण को एक दोहे के रूप में ज्ञान की बात बताई। काल करे सो आज कर, आस करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए दोस्तों, किसी से भी कुछ सीखना हो या ज्ञान लेना हो तो विनम्र होकर आदर सहित रिक्वेस्ट करे। घमंडी व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं मिलता। लेसन 5, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। हमेशा दोस्तों अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो। इसका मतलब है कि काम तो बड़े बड़े करो, लेकिन कभी उनका बखान बड़ा चढ़ाकर मत करो। ऐसा करोगे तो लोग आपकी दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी इज्जत का नाटक करेंगे। लेकिन अगर आप हम्बल रहोगे तो लोग अपने आप ही आपका सम्मान देंगे। कभी भी अपने धन से धोखा मत खाओ, चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, लेकिन अपने पैर जमीन पर रखो, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो नाश भी साथ में आ ही जाता है। स्टीव जॉब, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड आदि इतने धनवान थे, फिर भी वे हमेशा विनम्र रहे। इससे उनका बिजनेस हमेशा ही बढ़ता गया। आपने कभी भी उनके प्रोडक्ट की बड़ा चढ़ाकर एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल, अर्थात बड़ा सोचे पर रहे विनम्र। लेसन 6, अ लाइफ टाइम, डेड टाइम। हमारी जिंदगी में दो तरह के समय होता है, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसे अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं और कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते तो वो हमारा डेड टाइम होता है। तो दोस्तों, आप कैसा टाइम बिता रहे हैं, डेड या अलाइव? कुछ नया कर रहे हो या हर दिन एक जैसा बिता रहे हो? बहुत से लोग तो कुछ नया करने से डरते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते, या तो फिर वह डरते हैं या तो फिर वह पैसा खर्च करना नहीं चाहते। अगर आपके पास जॉब है तो कुछ बजट आपकी यात्राओं के लिए होना जरूरी है।
विदेश नहीं जा सकते तो भारत के हर स्टेट की फेमस जगह पर तो जा ही सकते हैं। ऐसे ही लोग ब्लॉग स्टार्ट करने के सपने देखते रहते हैं और उसके बारे में पढ़ता रहता है, लेकिन शुरू नहीं करते। शुरू करते हैं तो डेली ब्लॉग पर काम नहीं करते। अगर आपको लाइफ में जिंदा दिली से सीखना है तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। या अपने शौक जो पहले पूरा नहीं कर पाए थे उन्हें अब पूरा कर लीजिए। कोई चाहे तो 60 साल की उम्र में भी स्विमिंग सीख सकता है या गिटार क्लास ले सकता है। तो आप भी हमेशा कुछ नया सीखते और करते रहिए। लेसन 7, डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों, अगर आप कोई गेम जीत जाता है तो लोगों की तालियां सुनने के लिए वहाँ पे ना रुके। हाँ, उनका हम्बल तरीके से धन्यवाद करें और आगे बढ़ जाइए। इसका मतलब यह है कि तारीफ और वाहवाही की एक्सपेक्टेशन कभी ना पाले। आपने कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, ये ना सोचे कि अब लोग मेरे गुणगान करें या मुझे क्रेडिट दे या मेरी तारीफ करें। जब आप इन चीज़ों से दूर रहना सीख गए तो आप अंदर से स्ट्रोंग बन जाएंगे। आप में कभी भी ईगो नहीं आएगी, आप विनम्र बनेंगे और कोई भी आपकी चापलूसी करके आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते रहें, और कितनी बार कुछ चापलूस उनकी तारीफ झूठी करते रहता है। इससे ऐसे लोग कभी अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी ईगो इज द एनिमी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि किसी ईगोइस्ट व्यक्ति तक ये मेरी वीडियो पहुंचे और अपने सुधार कर सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे उस व्यक्ति का भी भला हो और हो सकता है कि वो अपनी ईगो